सन्नाटा और मौत की गंध। यूसुफ की रहस्यमयी मौत के बाद कस्बे में डर और भी गहरा गया। लोगों ने सोचा कि कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन ये तो शुरुआत थी। यूसुफ की आत्मा, जो मौत और खून की चाहत में पागल हो चुकी थी, अब उस कब्रिस्तान में भटकने लगी। जो भी उस जगह गया, उसने चीखें सुनी, परछाइयां देखी, और कुछ लोग कभी लौटे ही नहीं। धीरे धीरे कस्बा समझने लगा कि मौत ने एक नया रक्षक चुन लिया है, जो जिंदा से ज्यादा खतरनाक है। कब्रिस्तान का नया खेल। यूसुफ की मौत के बाद 3 हफ्ते तक कब्रिस्तान में कोई नहीं गया। नई लाशें दफनाने के लिए लोग सुबह सुबह जल्दी आते, मिट्टी डालते और दौड़कर बाहर निकल जाते, लेकिन मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात कस्बे के चौकीदार बशीर ने शराब पीने के बाद शर्त लगाई कि वह आधी रात को कब्रिस्तान में जाएगा। वह हाथ में लालटेन लिए लड़खड़ाते कदमों से कब्रिस्तान पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मिट्टी की गंध नाक में चुभ रही थी। जैसे ही वो फाटक के अंदर गया, उसकी लालटेन झपकने लगी और अचानक बुझ गई। अंधेरे में उसे कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे नजदीक आती हुई। कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ मिट्टी में घिसटने की आवाज। फिर अचानक पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। बशीर चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज कब्रिस्तान की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। सुबह उसकी लाश फाटक के पास मिली, आंखें फटी हुई और उंगलियां मिट्टी में धंसी हुई, जैसे उसने किसी अदृश्य ताकत से बचने की कोशिश की हो। बशीर की मौत ने कस्बे में दहशत फैला दी। लोग कहने लगे, यूसुफ की रूह अब भी वही है, वह किसी को भी छोड़ने वाला नहीं। बूढ़ा फकीर, जो हमेशा यूसुफ को चेतावनी देता था, मस्जिद के बाहर खड़ा होकर बोला, मैंने कहा था, मौत की हदें होती हैं। उसकी रूह अब इस जगह में कैद नहीं, वो इस कब्रिस्तान की हिफाजत कर रही है। लोगों ने रात में कब्रिस्तान की तरफ देखना भी छोड़ दिया, पर बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती गई। कुछ किशोर लड़के हिम्मत दिखाने के लिए एक रात वहां गए, और उनमें से सिर्फ एक लौटा। वो खून में लथपथ था, उसका चेहरा सफ़ेद और आंखें खोखली। उसने सिर्फ इतना कहा, वो वहां है। वो हंस रहा था। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद वह कभी होश में नहीं आया। इंस्पेक्टर खान, जो यूसुफ को पकड़ने वाला था, अब तक यूसुफ की मौत को एक दुर्घटना मानता था, लेकिन इन घटनाओं के बाद वह मजबूर हुआ। उसने 2 कांस्टेबल के साथ कब्रिस्तान में चौकसी शुरू की। पहली रात सब सामान्य रहा, दूसरी रात भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरी रात हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ की डालियां टूटकर गिरने लगीं। इंस्पेक्टर खान ने टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक ठंडी आवाज आए, तुम लौट जाओ, ये जगह अब मेरी है। इंस्पेक्टर ने आवाज दी, कौन है वहां? अचानक जमीन कांपने लगी, कब्रें खुद ब खुद हिलने लगीं, और मिट्टी से एक आकृति निकली, काले कपड़ों में, धंसी हुई आंखें, और चेहरे पर वही सख्त रेखाएं। यूसुफ! कांस्टेबल डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन इंस्पेक्टर जमे रहे। यूसुफ धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मैंने कहा था, मौत मुझे नहीं छोड़ती, अब तुम भी नहीं बचोगे। उसके बाद इंस्पेक्टर खान कभी नहीं दिखे। अगले दिन उनकी टॉर्च और पिस्तौल कब्रिस्तान की मिट्टी में पड़ी मिली, लेकिन शरीर समय बीतता गया, लेकिन घटनाएं बढ़ती चली गईं। कोई भी जो रात में कब्रिस्तान की तरफ गया, जिंदा वापस नहीं लौटा। कई बार लोग दूर से फुसफुसाहट सुनते, हमसे मत खेलो, हम तुम्हें भी खींच लेंगे। लोगों ने कस्बे को छोड़ना शुरू कर दिया। दुकानें बंद हो गईं, मस्जिद में सिर्फ कुछ बूढ़े लोग रह गए। एक दिन बूढ़े फकीर ने कहा, यूसुफ की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी कब्र को तोड़कर उस पर कुरान पढ़ी जाएगी। गांव के कुछ बहादुर लोग इकट्ठे हुए, लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान के फाटक पर पहुंचे, हवा में अजीब सी गंध फैल गई और चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं, मानो हजारों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। लोग आज भी, सालों बाद, मखदूमपुरा का कब्रिस्तान वही खड़ा है। कोई वहां नहीं जाता, न दिन में न रात में। दूर से देखने वाले कहते हैं, रात के अंधेरे में कभी कभी मिट्टी हिलती है, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और कभी कभी अगर कोई पास खड़ा होकर ध्यान लगाए, तो एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मैं यूसुफ हूँ, मौत का रक्षक, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहा जाता है, जो भी इस आवाज को सुन लेता है, उसके दिन गिन लिए जाते हैं। कस्बे के लोग इसे मौत का श्राप कहते हैं, और सच तो ये है कि मखदूमपुरा की मिट्टी अब इंसानों के खून की भूखी हो चुकी है।